Hi guys, welcome back to the channel Talks with Sanya. So first of all, many congratulations to you all क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने फॉर्म रिलीज कर दिए हैं ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, जो मेरिट वाले कोर्सेज हैं उनके लिए। कल 3 जून को फॉर्म रिलीज होने थे और फॉर्म रिलीज पर्टिकुलरली हो भी गए हैं एंड टुडे इज 4 जून और मैं आप लोगों को हाउ टू फिल द फॉर्म नहीं बताने वाली फिलहाल क्या बताने ही नहीं वाली कि हाउ टू फिल द फॉर्म, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यू आर द ग्रोन अप्स नाउ और आपको इतना पता है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं और फीस ऑनलाइन पेमेंट कैसे करनी है। क्योंकि यार ये 21st सेंचुरी चल रही है और आपको मैं सारा भर के बताऊँ अच्छा नहीं लगता है ना। तो बट मैं आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे ट्रिक्स टिप्स और इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जो कि फॉर्म भरते टाइम आपको बहुत ध्यान रखनी है, या कह लो ये प्रॉपर डिटेल्स हैं जब हमें फॉर्म भरनी होती है कि इस तरीके से फॉर्म भरते हैं। वो सारी बातें सुन लेना, उसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ गलती की है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ये वीडियो इसलिए है कि आपका फॉर्म रिजेक्शन कैसे बच सकता है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली लेकर जा रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, बट उससे पहले बता देती हूँ कि लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डीएचई, अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने फॉर्म रिलीज कर दिए तो अब नेक्स्ट बारी डीएचई की है, तो वो कब होने वाले हैं। मोर ओवर सर्टेनली कोई डाउट आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को एक प्रॉपर फॉर्म प्रोवाइड किया है, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और मैं वो आप लोगों को बता दूंगी। और अगर तुम लास्ट ईयर की वीडियोस प्रेफर कर रहे हो तो आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि डिपार्टमेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के सेम रहने वाले हैं, वो चेंज नहीं होने वाले। क्या एडमिशन प्रोसेस है वो भी सेम रहने वाला है, बट हाँ भरना 2025 का फॉर्म, 2024 वाला मत भर देना। बता देती हूँ क्या क्या बातें हो रही हैं आगे। ईमेल के रिगार्डिंग बातें हैं, फ़ोन नंबर के रिगार्डिंग बातें हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बातें हैं और फीस की रिफंड होगा, फॉर्म कैंसिल होगा, फॉर्म एडिट होगा, ये बातें हैं। तो चलिए चलते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की फॉर्म्स का क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो डायरेक्टली मैं पंजाब यूनिवर्सिटी टाइप करके यूजी एडमिशन्स पर आ जाऊंगी और आप देख सकते हो कि प्रॉपर शेड्यूल हमें विजिबल हो रहा है सेशन 2025 और 26 के लिए। और वीडियो के एंड में हम डीएचई के फॉर्म्स के बारे में भी थोड़ी सी बातें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, राइट। तो सबसे पहले मेन मेन्यू की तरफ अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं लाइक इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे लिए काम का होने वाला है, क्योंकि यहीं से हम लोग रजिस्टर करेंगे, अपनी पर्सनल डिटेल्स भरेंगे और फॉर्म भरने की शुरुआत होगी। हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोस्पेक्टस। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो आप प्रोस्पेक्टस से देखेंगे, लाइक कितनी फ़ीस है, कितनी सीट्स हैं पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, सारी चीज़ें। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स की लाइक बड़े सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, बीकॉम इवनिंग वाला डिपार्टमेंट वगैरह वालों को बनाना पड़ता है, या फिर अगर आपने कोई कोटा लगाया है उसका सर्टिफिकेट, तो वो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे, राइट। तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कैसा करना है। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की रहने वाली है दैट इज़ 1 जुलाई रहेगी। इसके बाद कोई भी फॉर्म नहीं रीओपन होंगे, कुछ नहीं होगा। लास्ट डेट बहुत दिन है अभी, आराम से फिल कर देना। और ये वीडियो इसीलिए है कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना एडमिशन फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर मैं करके ही दिखा देती हूँ, जाकर आराम से अपना जो है रजिस्टर कर लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद अगेन जो अपना क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा अपने नेम या फादर नेम के आगे, किसी के आगे भी ये श्रीमती, श्री, मिसेस, डॉक्टर कुछ नहीं लगाना है। डू नॉट प्रोफेक्स एनी। और कैंडिडेट्स की जो इन्होंने बहुत ध्यान वाली बात यहीं बताई है कि एक पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि हमेशा एक्टिव रहे। ऐसा नहीं होगा कि आप ईमेल आईडी डालकर बैठ गए बट आपके फ़ोन के अंदर नेट ही नहीं चल रहा है उस ईमेल आईडी पे, या वो ईमेल जो आईडी है वो दैट इज़ एक्टिव ही नहीं है वो, तो वो आपका गलत हो जाएगा। मोबाइल नंबर के अंदर हमेशा रिचार्ज होना चाहिए, उसके अंदर आपका एसएमएस आएंगे और उसी मोबाइल नंबर से आप लोगों की फ़ीस आए, मतलब कि फ़ीस का मैसेज आएगा, एडमिशन कन्फर्म होने का मैसेज आएगा, तो वहाँ से आपको अपडेट मिलेगी। और जो आपकी मेल है, मेल तो बहुत सही होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल अगर आपने एक बार गलत डाल दी तो चेंज नहीं हो सकती, बहुत ध्यान से डालना। और अगर मेल आईडी और फ़ोन नंबर गलत तो मतलब एडमिशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर आपके मैसेजेस कहीं और चले जाएंगे तो आप उनके लिंक्स तक पहुँचोगे कैसे, राइट।
अब हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने मेल आईडी पे कंफर्मेशन वो भी मिलेगा आप लोगों को कि सही में आपका ही मेल है ना, वेरिफिकेशन ये कराएंगे। तो इसलिए किसी कंडीशन पे प्लीज़ गलत मत डालना। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हैज़ टू लॉग इन एंड, जब मैंने बताया आपको पहले इसको रजिस्टर करो फिर लॉग इन करो, फिर आपका फॉर्म जो है खुल जाएगा। सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं कि फॉर्म के अंदर स्टेप 1 होगा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना, सेकंड स्टेप होगा आपकी क्वालिफिकेशन डालना। क्वालिफिकेशन जैसे कि आपने अभी 10th कर ली होगी और +2 कर ली होगी, और साथ में अगर कोई डिप्लोमा किया है तो वो भी आप लोग डाल सकते हो। इनका अगर वैसे तो रिजल्ट सभी बोर्ड्स का आ गया है, अगर +2 का कोई रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट अवेटेड भी डाल सकते हो। अपना बोर्ड वगैरह डालना प्रॉपर, कोई मैटर नहीं करता कि तुम CBSE से पढ़े हो, ICSE से पढ़े हो या हरियाणा बोर्ड से पढ़े हो, मार्क्स आर जस्ट मार्क्स। उसके बाद कैटेगरी डालोगे। कैटेगरी बहुत ध्यान से मांगना, क्योंकि कैटेगरी जब भी डालोगे ना आपका वो डॉक्यूमेंट डिमांड होता है और उस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है, तो वो गलत मत डालना। अगर वो गलत हो जाएगा तो आपको जनरल कैटेगरी में ये लोग शिफ्ट कर देंगे। तो उसके बाद कोर्स कौन सा है ये तो सही डालोगे, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को मांगेंगे। वो आपका बता देती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मांगेंगे। वो आधार कार्ड चाहिए होगा, आप लोगों का आधार कार्ड चाहिए होगा एक आइडेंटिटी प्रूफ की तरह। आधार कार्ड नहीं तो पैन कार्ड भी डाल सकते हो। आपकी एक फ़ोटोग्राफ डलेगी, आपके एक सिग्नेचर डलेंगे। ये सब ध्यान रखना कि एक और ध्यान रखना ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के PDF फॉर्म में डलेंगे। तो PDF भी कंप्रेस्ड रखना, ज़्यादा कुछ मतलब कि उनका साइज़ काफ़ी हैवी नहीं होना चाहिए। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स भी आप लोगों को बता देती हूँ, अभी 1 ही मिनट लगेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको इतने सारे सर्टिफिकेट्स, अगर तुम कोई भी डालना चाहते हो तो उसका कर लो। स्पोर्ट्स कोटा वाला सबसे फेमस रहता है, तो सबसे पहले हम स्पोर्ट्स कोटा की तरफ चलते हैं कि अगर आपने चंडीगढ़ के अंदर कुछ खेला है तो आपको ना ये प्रिंट कराना है और इसको भरना है। तो आप अपना ये मतलब या फिर इसी में एडिट वगैरह कर लेना जो भी होगा। तो आपको ये पूरा फॉर्मेट बना के भेजना है जो भी इसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। आई एम नॉट फ्रॉम स्पोर्ट्स, तो मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है, राइट। बट लेकिन नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आप भर दोगे। जो भी स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनका नेम क्या है, पोजीशन क्या, स्कोर हुई, कहाँ पर खेला, कब खेला, ठीक है, नेम क्या था कंपटीशन का, ये सारी चीज़ें। तो मतलब आपको पता तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब मेन बातें तो समझ आ गई हैं कैसे करना है। जब तक फॉर्म सबमिट नहीं करोगे तब तक फॉर्म एडिट हो जाएगा। ये सारी बातें हैं, ध्यान रखना प्लीज़। देखो लॉगिन कर लोगे तुम लोग अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड ध्यान रखना, बट पासवर्ड भूल जाओगे तो फॉरवर्ड भी हो जाएगा। पासवर्ड है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आपको क्यों ही फॉरवर्ड करना है, सही रखना। अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूरी नहीं है कि एक ही भर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, मतलब बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए भर सकते हो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू। एडिट क्लिक कर सकते हो जब तक आपने सबमिट नहीं किया है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो आप एडिट नहीं कर सकते, इसलिए सबमिट के लिए अभी रुक जाना, 1-2 दिन देख लो। बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में, तब एडिट करना चाहो तो आप एडिट कर सकते हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी आप डाल दोगे जो भी वो मांगेंगे, और ध्यान रखना ये चेंज नहीं हो सकती। कई लोग ऐसे करते हैं कि यार मेल था जेंडर, उसने फीमेल डाल दिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ 2003 थी, उसने 2006 डाल दिया। तो प्लीज़ मत करना ये गड़बड़। एंटर अकेडमिक क्वालिफिकेशंस डालोगे अपनी जो भी प्रॉपर सही मार्क्स डालना प्लीज़। अगर तुम्हारे 90.4 हैं तो 90.4 ही डलेंगे, 91 डाल दोगे तो फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। अपना जो भी +2 का रोल नंबर होगा उसको ध्यान में रखना, क्योंकि वो आपके रोल नंबर से आपकी DMC चेक करते हैं, और उसी DMC में अगर आपका रोल नंबर आप कुछ और डाला, आपने DMC किसी और की डाली है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना इन सारी बातों का। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, जो लोग फॉर्म जिन्होंने अभी तक भरा नहीं है, क्योंकि एक ही कल ही फॉर्म्स आए हैं और आज मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। क्योंकि फॉर्म कैसे भरना है ये तो आप लोग भर लोगे, सिर्फ अपनी डिटेल्स डालनी है। तो आप मतलब कि इतने ज़्यादा यूनिक हो गए, आप मतलब जेनजी हो ना आप लोग, सो तो कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, खुद भर सकते हो अपना फॉर्म। दुनिया भर की चीज़ें खुद करते रहते हो फ़ोन में, तो ये फॉर्म कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। सिलेक्ट कैटेगरी आप लोग कर लोगे, वेटेज मिलती है NCC, NSS और यूथ वेलफेयर स्किल की, बता देती हूँ। जस्ट लाइक NSS है, NSS के 3 ग्रेड होते हैं, इस तरीके से NCC में भी होते हैं, A, B और C। ये C ग्रेड के 2 नंबर मिलते हैं, B ग्रेड का 1.5 नंबर मिलता है, A ग्रेड का, हाँ ये उल्टा होता है सिस्टम, पहले मुझे भी लगता था कि ये ऐसे रिवर्स क्यों है ऑर्डर, बट ऐसा ही है। अगर आपके पास जोन सा भी ग्रेड है, आपको आपके स्कूल से मिलेगा इसका सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट पे ग्रेड लिखा हो उसके हिसाब से आपको नंबर ऐड हो जाएंगे, राइट। तो ये ऐसे डालना है आप लोगों को। उसके बाद आएगा कि आफ्टर चेकिंग डिटेल्स केयरफुली कन्फर्म बिलो, और बिफोर कन्फर्मिंग एक बार प्रीव्यू ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेना। लेकिन इन्होंने साफ साफ लिखा है, जब भी अगर एड चेंज द फॉर्म वंस इट्स कन्फर्म्ड, मतलब कि अब
आपकी कोई भी डिटेल चेंज नहीं होगी जब तुम उसे सबमिट कर दोगे, कंफर्म कर दोगे। सो 2 बार चेक कर लेना, मैं कहती हूँ कि एक बार नहीं 2 बार चेक कर लेना, अपने बड़े भाई-बहन से भी चेक करा लेना। लास्ट डेट 1 जुलाई रहने वाली है, बहुत दूर की डेट है, मे बी एक्सटेंड भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्योंकि आपके जो क्लासेस शुरू होती हैं वो अगस्त के लास्ट वीक में होती हैं। डिपॉज़िट फ़ी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट ही होगी और कोई ऑफ़लाइन पेमेंट नहीं होगी, कोई कैश नहीं होगा, सिर्फ़ आपका ऑनलाइन तरीके ही चलेंगे, कार्ड चलेंगे, बैंक अकाउंट चलेंगे, यूपीआईज़ चलेंगी, ठीक है। ये देखो लास्ट डेट पेमेंट मतलब ये तो वैसे फ़ॉर्म की फ़ीस की बात कर रहे हैं, बट मैं आपने आपको ओरिजिनल फ़ी बता दी कि क्या रहने वाली है। जो भी लाइक 15-20 हज़ार जो सेमेस्टर फ़ी होती है ना, वो भी ऑनलाइन ही होगी। नोट देखिए, कैंडिडेट कैन नॉट एडिट चेंज द फॉर्म वंस इट कन्फर्म। बार बार ये बात बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल चेंज नहीं करने देंगे आपका फॉर्म। गलती मतलब वो एंड तक गलती, फिर आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे कमेटियों के, मेरा नाम गलत हो गया, मेरा फादर नेम गलत हो गया, इसको ठीक कराओ। ऑनलाइन एडमिशन की देखो वेबसाइट की फ़ीस है, कोई अगर एक कोर्स भरते हो तो 300 फ़ीस है, एडमिशन 2 कोर्स का भरते हो 400, 3 कोर्सेज़ भरते हो 600 और 4 कोर्सेज़ 600, बस इतने ही कोर्स भर सकते हो। आगे भी लिखा है कि 8 कोर्सेज़, लेकिन इतने ज़्यादा कोई भरता नहीं है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में है कि बीएससी करनी है तो बीएससी करनी है, बीकॉम करनी है तो बीकॉम करनी है, बीकॉम से तुम 2 कोर्स 3 कोर्स फालतू भर लोगे, बीएससी से 4 भर लोगे, इतना ही हो सकता है ना। बाकी तो कोई फिर भी भरना चाहे तो बच्चा वो भर सकता है। तो जिसको जितने कोर्सेज़ भरने हैं वो भर सकते हैं, बट ध्यान रखना कि ये फॉर्म कैंसिल नहीं हो सकता। ये फ़ीस नॉन रिफ़ंडेबल है, चाहे आपने गलत भरी हो या कुछ भी भरा हो, इसलिए जल्दबाजी में फ़ॉर्म बिल्कुल सबमिट मत करना। ये फ़ीस साफ-साफ लिखा है कि नॉन रिफ़ंडेबल फ़ीस होने वाली है। लेकिन हाँ, अगर आपका यहाँ एडमिशन हो जाता है, उसके बाद कहीं और एडमिशन हो जाता है, फिर आप चाहते हो कि मेरे को यार यहाँ एडमिशन नहीं लेना, तो वो फ़ीस रिफ़ंडेबल है। ये 300, 400, 500 रुपये नहीं मिलेंगे वापस। लेकिन अगर आपने इनकी सेमेस्टर फ़ीस भर दी है एडमिशन लेने के बाद, वो ज़रूर रिफ़ंडेबल हो सकती है। तो ध्यान रखना इस बात का कि जितनी मर्ज़ी यहाँ चार्जेस इधर लगेंगे, ये कोई फॉर्म कैंसिल नहीं हो सकता, बेशक तुम आगे एडमिशन ना लो। सो इन द एंड बात कर लेते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के ने तो फॉर्म ओपन कर दिए हैं। नाउ इट्स टर्न फॉर डीएचई। सो डीएचई के फॉर्म कब रिलीज़ होने जा रहे हैं? डीएचई के फॉर्म्स बहुत जल्द ओपन होंगे, क्योंकि हर बार ऐसा होता है पंजाब यूनिवर्सिटी जब भी अपने फॉर्म रिलीज़ करता है, इसने ऑनलाइन एंट्रेंस वाले भी हो गए हैं और ऑनलाइन जो मेरिट बेसिस कोर्सेज थे उसके भी हो गए हैं। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर डीएचई अपना प्रोस्पेक्टस अपलोड कर देगा, और जैसे ही वो प्रोस्पेक्टस अपलोड करता है उसके नेक्स्ट वीक के अंदर आप लोगों के फॉर्म्स जो हैं शो होने लग जाएंगे डीएचई की वेबसाइट पर। आप उनको भी भर सकते हैं। पहले इसके फॉर्म्स बंद होंगे जैसे कि 1 जुलाई में पंजाब यूनिवर्सिटी के, उसके नियरली 10 to 7 डेज़ के बाद डीएचई के फॉर्म बंद हो जाएंगे। तो लोग ऐसे ही करते हैं, पहले दोनों जगह फॉर्म भर के रखते हैं, और जहाँ उनको सुटेबल लगता है एट द एंड जहाँ डिसीजन बनता है वहाँ की फ़ीस पेमेंट कर देते हैं। और अगर एक जगह फ़ीस पेमेंट कर दी, फिर उनका किसी अच्छी जगह नाम आ जाता है, तो वहाँ से फ़ी रिफ़ंड लेके दूसरी जगह भर सकते हैं। मतलब ये पॉसिबल है कि अगर आपने सेमेस्टर फ़ीस भर दी है तो वो रिफ़ंड हो जाएगी, बट रिफ़ंड होने में 6 महीने भी लग सकते हैं। तो मैं यही सबको सलाह देती हूँ कि अपने पैसे मत अटकाया करो ऐसे, आप एक प्रॉपर डिसीजन बना लो, उसके बाद करना। पैसे रिफ़ंड आ जाते हैं बेसिकली, 100% नहीं 90% रिफ़ंड आ जाता है। मतलब 10,000 भरे थे तो 9,000 आ जाएंगे। लेकिन कई लोग ऐसे कहेंगे कि मेरा एसजी में भी हो गया, मेरा डीएवी में भी हो गया, तो पैसे एडजस्ट हो जाएंगे, मैंने डीएवी की फ़ीस भर रखी है, क्या वो एसजी चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता। डीएवी वाले आपको रिफ़ंड भेजेंगे, बट टाइम लगाएंगे, ठीक है। एक ऐसे नहीं कि आपने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया अगले 2 दिन बाद रिफ़ंड आ गया, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रिफ़ंड तब आता है जब हम भूल जाते हैं, ओह हमने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया था। इसलिए पैसे मत अटकाना, आराम से अपना एडमिशन प्रॉपर ले लेना। बाकी जहाँ ज़रूरत है ऐसा कुछ करने की, वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि एक जगह भरो वहाँ से रिफ़ंड ले लो, तो ऐसा कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और अपना कमेंट में डाउट ज़रूर डाल देना ताकि हम उन कुछ चीज़ों पर फ्यूचर में बात कर सकें। बाय।